तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। वहीं सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे, जिनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात तक घोषित किए जाएंगे। और इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सांसदों की जो सदस्यों की क्षमता वाली राज्यसभा है उसमें अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। तो वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत देखी जाए तो 293 और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उन्हें 433 सांसदों का समर्थन अभी से हासिल है। तो आंकड़ों का जो अंकगणित है वो कहीं ना कहीं राधाकृष्णन के फेवर में जाता है और साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनसे आह्वान किया था और अपील की थी उन्हें समर्थन देने के लिए। बिल्कुल अपील की थी और लग भी रहा था कि वो निर्विरोध तरीके से चुन लिए जाएंगे। लेकिन अब जो ये रेस है उपराष्ट्रपति पद की वो कहीं ना कहीं थोड़ी और रोचक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन ने भी अपने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का जो है ऐलान कर दिया है और कल इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का भी जो है नामांकन होना है। तो आइए एक नजर डालते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद चुनाव के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के सफर पर। तो आप देख सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी का जो सफ़र है वो 1957 तिरुपुर तमिलनाडु में वो जन्मे थे और व्यवसाय प्रबंधन में उन्होंने स्नातक में अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है। साथ ही आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में भी उन्होंने अपने इस राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे सीपी राधाकृष्णन जी का सफर जो है वो काफ़ी जो है राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व रहा है। 1998 में कोयंबटूर से पहली बार सांसद चुने गए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कल कहा था कि राजनीति के तौर पर वो खेलना नहीं जानते, बेदाग छवि रही है। 1999 में दोबारा लोकसभा पहुंचे। वस्त्र मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने अपने और आज से कहीं ना कहीं देखने को मिला कि पक्ष हो या विपक्ष सभी तरफ से लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं वो सीपी राधाकृष्णन जी के एक बेदाग सफर को, एक उनकी अच्छी छवि को दर्शाती हैं। बिल्कुल। और शेयर बाजार घोटाले की जांच समिति के सदस्य के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया। 2004 की अगर बात करें तो भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये रहा उनका एक सफ़र जिसमें राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो बेदाग छवि रही है और ख़ास तौर पर ये जिस समर्थन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको लेकर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट करने की कोशिश की जा रही है। नीरज सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। नीरज, आज का दिन बेहद अहम क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार जो सीपी राधाकृष्णन हैं आज वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक के तौर पर वहां रहेंगे। देखिए, बिल्कुल प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे और आप देखें कि आज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनकी छवि एक तो निर्विवाद रूप से एक हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह के विवाद में नहीं रही है और दूसरा आप देखें कि विपक्ष के भी जो तमाम लोग हैं उन्होंने इस बात का एक तरीके से समर्थन भी किया है कि उनकी छवि बेहतरीन रही है
और किसी भी तरह की जो विवादों से उनका जो नाता है वो नहीं रहा है। आज वो 10 बजे के बाद कभी भी अपना नामांकन करेंगे और ऐसी जानकारी है कि 4 अलग अलग जो प्रस्तावक हैं वो उनके नामांकन के समय हो सकते हैं एनडीए की तरफ से। एनडीए के जो बड़े नेता हैं और खुद प्रधानमंत्री वहां पर शामिल रहेंगे। अंक गणित के लिहाज से अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं दिख रही हैं एनडीए को, क्योंकि आप देखें कि लोकसभा में 242 सीटें, 293 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास हैं। इसके अलावा 240 सीटें राज्यसभा में देखें तो उसमें 134 के करीब जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके जो घटक दल हैं उनके पास है। तो अंकगणित में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत एनडीए को नहीं दिखाई दे रही है अपने उम्मीदवार के पक्ष में। नीरज, अंकगणित में जिस तरीके जी अंकगणित में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है और यही कारण ये भी था कि एनडीए ने तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, एनडीए गठबंधन है, सभी से सहयोग भी मांगा था ताकि जो है एक तरह से निर्विरोध चुन लिए जाए, क्योंकि कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें सभी को समर्थन दे भी देना चाहिए और लग भी रहा था कि निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन अब इस रेस को और ज्यादा रोचक कर दिया है एनडीए गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित करके। देखिए, बिल्कुल निर्विरोध चुनना जरूरी भी है। आप देखें कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं निर्विरोध रूप से उनको चुना है और एक स्वस्थ परंपरा रही है भारतीय लोकतंत्र की। इस बार भी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से ये प्रयास किए गए थे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध किसी भी तरह का विपक्ष के द्वारा विरोध ना किया जाए, उसके लिए प्रयास भी किए। आप देखें राजनाथ सिंह लगातार जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के तमाम लोग हैं उनके साथ संपर्क भी उन्होंने साधा था। इसके अलावा जो दूसरे कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उनसे भी, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, वो लगातार संपर्क में रहे। लेकिन जो इंडी गठबंधन है वो किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष के जो साथ है वो खड़ा होता नहीं दिखाई देना चाह रहा था अपने आप को। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि संसद में लगातार सत्ता पक्ष को लेकर जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जब चयन किया गया और दक्षिण से ये नाम आया तो एक तरीके की बेचैनी विपक्ष में दिखाई दी, क्योंकि विपक्ष को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि तमिलनाडु में जो सेंध है वो एनडीए लगा दे। तो साफ तौर पर दक्षिण बनाम दक्षिण है और खास तौर पर हम जानते हैं कि दक्षिण में पकड़ को मजबूत करने के लिए सीपी राधाकृष्णन पर दांव खेला गया और चुनाव भी हैं अगले साल। अगर बात किया दक्षिण में, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि आज नामांकन के लिए सीपी राधाकृष्णन जाएंगे और फिर कल इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए बालाकृष्णन